आज की क्लास में चैप्टर 2 यानी कि बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को आगे कंटिन्यू करते हुए और उसमें भी किंगडम फंजाई को आगे कंटिन्यू करते हुए मैं आपको टॉपिक माइसीलियम एक्सप्लेन करने जा रही हूँ। इसका सबसे बड़ा रीजन ये है कि जब तक आपको ये टर्म समझ नहीं आएगा तब तक आप फंजाई के क्लासिफिकेशन को नहीं समझ सकते, ठीक है। क्योंकि आप फंजाई की जितनी भी कैटेगरीज को देखना स्टार्ट करेंगे वहां पे आपको फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखना होगा, सेप्टेट या मे बी असप्टेट, सेप्टेट, असप्टेट, ये टर्म्स आपको परेशान करेंगे फंजाई के हर एक कैटेगरी के अंदर, ठीक है। तो माइसीलियम को समझने से पहले आपको उसके भी पहले जो फर्स्ट टर्म समझना है दैट इज हाइफी, ठीक है। अब हाइफी के बारे में बोला जाता है कि ये एक लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो हम बनाते हैं वैसा। हाइफी के बारे में आपने क्या सुना है कि ये लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, ये ड्रॉ कर दिया है लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, ठीक है। अब इसमें से जो ये एक थ्रेड है दैट इज हाइफा, HYPHA, ठीक है। बट ये एक तो है नहीं, यहाँ पे आपको बहुत सारे इसके बल्क दिखाई दे रहे हैं, तो इसको एक साथ जब हम लिखेंगे दैट विल बी हाइफी। अब क्या हो गया, ये हाइफी हो गया। हाइफा इज सिंगुलर एंड हाइफी इज प्लूरल, ठीक है। टर्म्स आपको समझ आया यहाँ पे। तो इसके लिए आपने क्या मेंशन किया है यहाँ पे, लॉन्ग स्लेंडर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स आर नोन एज हाइफी, ठीक है। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफी बोलते हैं। अब बात आती है माइसीलियम की। आपने जैसी हाइफा या हाइफी समझा वैसे ही यहाँ पे माइसीलियम आपको समझ आ जाता है, ठीक है। अब माइसीलियम क्या है, नेटवर्क ऑफ हाइफी। आप जो ये नेटवर्क देख रहे हैं इसका, यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, ये जो नेटवर्क दिख रहा है दैट इज माइसीलियम, ठीक है। अब ये नेटवर्क यानी कि हाइफी को भी जब हम ध्यान से एनालाइज करेंगे तो इसके भी दो टाइप्स होते हैं। एक को हम लोग सेप्टेट बोलते हैं और दूसरे को हम लोग असप्टेट बोलते हैं, ठीक है। अब सेप्टेट और असप्टेट कौन से बेसिस पे, यहाँ पे एक टर्म हिडन है दैट इज सेप्टा। सेप्टा मीन्स कंपार्टमेंट होता है या क्रॉस वॉल्स जो होते हैं, ठीक है। मतलब सेप्टा क्या करेगा, यहाँ पे कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करने का काम करेगा। कैसे करेगा वो समझाती हूँ मैं आपको। सपोज कीजिए कि आपके पास एक रूम है, ठीक है। आपने बीच में क्या किया, ये एक क्रॉस वॉल बना दिया है दैट इज सेप्टम। अगर एक होगा यहाँ पे तो ये सेप्टा की बजाय क्या हो जाएगा, सेप्टम हो जाएगा। सेप्टम सिंगुलर होगा और सेप्टा क्या होगा, प्लूरल हो जाएगा। सेप्टा क्या होगा, ऐसे जब आप क्रॉस वॉल्स बनाने का काम कर रहे हैं दैट इज रेफर्ड एज सेप्टा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि जब आप यहाँ पे हाइफी को एनालाइज कर रहे हैं, ये दो टाइप मैंने कैसे बनाए हैं, बेस्ड ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ क्रॉस वॉल्स और सेप्टा। सेप्टा आपको समझ आ गया, बहुत ही जीरो लेवल का मैंने यहाँ पे एग्जांपल देके आपको समझाया है, आपको बात समझ आ गई होगी, ठीक है। तो सेप्टेट का मतलब है कि ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ पे जगह जगह पे जगह जगह पे जगह जगह पे ये आपको क्रॉस वॉल्स दिख रहे हैं, जिसके लिए मैंने यहाँ पे सेप्टम लिख रखा है क्योंकि मैंने एक को शो किया है, मैंने यहाँ पे सेप्टम लिखा है, ठीक है। आपकी मर्जी, आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं, 1 2 3 इस तरीके से जब आप शो करेंगे, जैसे मैंने यहाँ पे क्या लिख रखा है, सेप्टा लिख रखा है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेप्टा लिख देंगे। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं इसमें। और ये क्या है, थ्रेड लाइक एक स्ट्रक्चर था, एक मैंने शो किया है तो हाइफा बोल दिया है, एक मैंने शो किया है तो मैंने क्या बोला, इसको हाइफा बोला, ठीक है। अब जो एक साथ आप ये पूरा बल्क देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हाइफी हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें क्या लिखा जा सकता है, सेप्टेट का मतलब ये होगा कि क्रॉस वॉल्स और सेप्टा आर प्रेजेंट। यहाँ पे क्रॉस वॉल्स और सेप्टा क्या होंगे, प्रेजेंट होंगे। अब इसका ऑपोजिट करेंगे हम, यहाँ पे दो टर्म्स निकल के सामने आएंगे। पहला क्या है, पहला है असप्टेट। अब असप्टेट होगा इसका मतलब बीच में क्रॉस वॉल्स नहीं होंगे। असप्टेट का क्या मतलब है कि बीच में क्रॉस वॉल्स एब्सेंट होंगे। जब एब्सेंट होंगे तो क्या होगा, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बीच में से क्रॉस वॉल्स हटा दीजिए तो क्या हो गया, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म हो गया, जिसके लिए बायो में एक टर्म यूज किया जाता है दैट इज सीनोसाइटिक, दैट इज सीनोसाइटिक, ठीक है। तो ये कैसा हो गया, सीनोसाइटिक फॉर्म हो गया, किसके लिए, मल्टी न्यूक्लिएटेड फॉर्म के लिए, ठीक है। तो इसको क्या बोला जाएगा, यहाँ पे असप्टेट बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा, असप्टेट बोला जाएगा, जिसके लिए आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, क्रॉस वॉल्स और सेप्टा आर एब्सेंट। बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर आपको समझ आ गया होगा यहाँ पे, ठीक है। क्योंकि इसके ऊपर पूरी फंजाई की क्लासिफिकेशन डिपेंड होने वाली है। मैं जैसे ही पढ़ाना या बताना आगे स्टार्ट करती हूँ, बच्चे वहीं पे बोलना स्टार्ट कर देते हैं,
मैम सेप्टेट क्या होता है, असेप्टेट क्या होता है, हालांकि शुरू में बताया होता है, बट स्पेशली इसलिए मैंने यहाँ पे रुक के आपको समझाया है ताकि आप इजीली यहाँ पे समझ सके कि हाइफी, माइसीलियम, सेप्टा, सेप्टम या फिर सिनोसाइटिक ये टर्म्स आखिर हैं क्या, क्योंकि ये आपको पूरे फंजाई की क्लासिफिकेशन में देखने को मिलेंगे। ठीक है, उम्मीद करती हूँ हमेशा की तरह आज का भी कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे तरीके से इजी वे में समझ आया होगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।